नारम जलम अयनम यस्यः सह नारायणम। जिसका जल में वास होता है उसी को नार कहते हैं, जल को अयन कहते हैं निवास। जिसका जल में निवास है उन्हीं का नाम है नारायण। आप हमेशा कथाओं में सुनते हैं भगवान नारायण एक बार क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, अर्थात भगवान जल में ही वास करते हैं। जगत को भगवान ने संकेत देने के लिए ही श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी समुद्र के मध्य में बसाई, ताकि जगत को यह पता चल जाए कि ये श्री कृष्ण जो जल के भीतर अपनी राजधानी बना करके रहते हैं। शेते समुद्र उपलम्भन मात्र नित्यम, धरती पर न रह करके जल के मध्य में, ताकि जगत को पता चल जाए कि मैं नारायण का अंश हूं। उस बालक की भगवान ने भोग की व्यवस्था की। हम लोग जितना भी भगवान को भोग लगाइए, गणेश को लगाइए, सूर्य को लगाइए, शिव जी को लगाइए, भगवती दुर्गा को लगाइए, भगवान कृष्ण को लगाइए, राम जी को लगाइए, किसी भी देवता को आप जो नैवेद्य चढ़ाते हैं उस नैवेद्य में का 15 हिस्सा इन नारायण को मिलता है, केवल 1/16वां अंश जो है उस देवता को मिलता है। जैसे आपने लोन ले रखा हो और बैंक से उसको मर्ज करके रखा है आपने, आपकी सैलरी जैसी बैंक में आती है, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पहले डिडक्ट हो जाती है, वो पहले कट जाती है और शेष राशि आपको मिलती है। उसी प्रकार किसी भी देवता को आप भोग लगाइए, 15 हिस्से नारायण के भाग में चले जाते हैं, 16वां हिस्सा ही केवल देवता को मिलेगा। श्री राधिका जी को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया, जब तक ये जगत है तुम कभी पुत्रोत्पादन नहीं कर सकोगी। तुम्हारे अंग से प्रादुर्भूत जो गोपियां होंगी वे भी सब निसंतान रहेंगी। श्री राधिका जी ने ही अपने श्रीअंग में से अनेक गोपियों को प्रकट किया था, जो उनके विहार करने वाली गोलोक में रहने वाली है। इसलिए गोलोक में जो गोपियां रहती है सज्जनों माताओं, वहां पर आबादी नहीं बढ़ती। गोलोक में भगवान की वास्तविक और नित्य लीला होती है, वहां पॉपुलेशन कम ज्यादा नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को श्राप दे दिया, राधिका जी को श्राप दे दिया, और बालक जो था उनको ऐसा सामर्थ्यशाली बना दिया भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे पिता अपने पुत्र को अपने से और अधिक बना देता है, ऐसे ही नारायण को ही अक्षय अवतारों का कोश बना दिया। ये जितने भी अवतार होंगे सब तुम्हारे ही होंगे। तुम्हारे एक एक रोमकूप में ब्रह्मांड होगा, अनेक अनेक ब्रह्मांड एक एक रोमकूप में। जहां से हमारा पसीना निकलता है, ऐसे भगवान नारायण के एक एक रोमकूप में कई कई ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांडों में वही महाविराट स्वयं क्षुद्र विराट के रूप में भी उसके पालनकर्ता बन करके प्रकट होते हैं। शक्ति, वाचा शक्ति, ज्ञान, संगीत आदि विद्या, स्मरण शक्ति की स्वामिनी है। उन देवी का नाम है वागीश्वरी, सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती। इन सरस्वती की सबसे प्रथम उपासना किसने की? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही इन सरस्वती की सबसे पहले पूजा की। नारायण कहते हैं अनेक ऋषियों ने, अनेक कवियों ने इन्हीं सरस्वती के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त किया है। देवी भागवत में कवच स्तोत्र आदि जो दिया है वो याज्ञवल्क द्वारा दिया गया है, जिसको कण्व शाखा में कहा गया है। याज्ञवल्क
अपने गुरु से विरोध हो जाने पर उनको अपने गुरु की सारी विद्या जो पढ़ाई हुई थी वो विद्या लौटानी पड़ी। अपने गुरु की ही गलती निकालते थे। गुरु ने कहा वैशंपायन ने कि तुम मेरे जितना मुझसे ज्ञान अर्जित किया है सब मुझे लौटा दो। याज्ञवल्क्य ने वो सारा ज्ञान वमन कर दिया। वैशंपायन के अन्य शिष्यों ने पक्षी बन करके उस विद्या को चुग लिया और याज्ञवल्क्य जब ज्ञान शून्य हो गए फिर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए सूर्य नारायण की उपासना की। सूर्य नारायण ने कहा कि मैं ज्ञान तो दे दूंगा आपको, लेकिन ज्ञान ठहरना चाहिए। जैसे कोई बच्चा चला जाए और डेयरी में जाके कहे कि मुझे दूध चाहिए, तो डेयरी वाला कहेगा ठीक है दूध तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास बर्तन कौन सा है दूध ले जाने के लिए? यदि दूध मैंने तुमको दे दिया तो यदि हथेली पर ले जाओगे तो सब दूध बह जाएगा। उसको धारण करने के लिए पात्र तो चाहिए, जाओ पहले अपनी मां से पात्र लेकर के आओ। उसी प्रकार सूर्य नारायण कहते हैं कि मैं ज्ञान तो दे दूंगा, लेकिन यदि मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी तत्व को समझने की क्षमता यदि आपके अंदर ना हो। कथाओं में तो खूब ज्ञान की चर्चा होती है, ब्रह्म ज्ञान की बात होती है, लेकिन क्या सब लोग उस ज्ञान को पचा पाते हैं, समझ पाते हैं? नहीं पाते हैं। क्योंकि मेधा शक्ति भी होना चाहिए, स्मरण शक्ति भी। इतनी सारी यदि कथा 9 दिन आप सुन रहे हैं, सारी कथा याद भी नहीं रहती। अमुक दिन कौन सी कथा कही थी ये याद नहीं रहता। तो स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति, उनको आप केवल सरस्वती मां की उपासना से प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने उनको सरस्वती जी का मंत्र बताया और उस मंत्र का जाप करने लगे याज्ञवल्क्य जी। भगवती वीणा पाणी प्रकट हुई। महासरस्वती को देख करके याज्ञवल्क्य अश्रुपूरित नेत्रों से उनको प्रणाम करने लगे।